हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एग्जाम इन्फो विद सूरज में। आज मैं आप लोगों के सामने जो बिहार में जो जिस तरीके से जो किस्तें जारी हो रही है, बिहार महिला रोजगार योजना 3 किस्तें जारी हो चुकी है, हम चौथी किस्त पर बात करेंगे। और इसमें काफी ज्यादा ये र्यूमर्स या अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जो 10,000 रुपए मंथली हिसाब से दिए जा रहे थे या 10,000 जो किस्त दी गई हैं, सॉरी, वो क्या किया जाएगा, वापस लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। अगर आपके पास 10,000 रुपए आए हैं, उसका करना क्या है, इन सब वीडियो में हम क्या करेंगे, एक एक करके पूरे स्टेप बाय स्टेप। आपकी ये जो 5 सवाल हैं, ये हर किसी कमेंट काफी ज्यादा आ रहे थे जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी, उसमें कईयों ने ये पूछा था कि यार पैसे वापस लिए जाएंगे, फोर्थ किस्त कब आएगी, अफवाहें क्या थी, क्या 10,000 की मदद राशि थी या लोन था, हम इसके ऊपर बात करेंगे। या इसका बिजनेस कैसे शुरू करना और कौन सा शुरू करना है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। खास तौर पे हम बात करेंगे यहाँ पर जो बिहार में महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को कितने हजार, 10,000 जो राशि दी गई थी, अब वो राशि क्या वापस ली जाएंगी। तो आपको मैं क्लियर तरीके से बता देना चाहता हूं, ये जो राशि दी गई थी साथियों, ये कोई वापस नहीं देना है आप लोगों को। क्यों नहीं देना है? क्योंकि ये क्या थी, एक खास तौर पे एक सब्सिडी थी। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, सब्सिडी के बारे में बात करते हैं। एक खास तौर पे सरकारी या सरकारी सहायता, एक ऐसी सहायता जो सरकार आपके क्या करती है, कंडीशंस को देख करके सरकार उनको इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर पहली बात, ये आपसे कोई भी वापस नहीं लिया जा रहा है। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे थंबनेल बनाए जा रहे हैं कि अब आपके जो पैसे हैं वो क्या कर दिए जाएंगे, अब सरकार अपने अकाउंट में दोबारा क्या कर लेगी, वापस ले लेंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपके पास जो पैसे आ गए हैं, हाँ, एक कंडीशन है कि आपको इस 10,000 से एक्स्ट्रा पैसा लेना है, 2 लाख तक जाना है, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज ये 10,000 से लेकर के जो 2 लाख तक का जो आपका सपना है वो क्या हो जाएगा, यहीं पर टूटेगा। तो कहने का मतलब क्या है, उसको कंटिन्यू करने के लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखिए यहां पर हम बात करते हैं फोर्थ किस्त कब जारी होगी, दूसरा सवाल। तो यहां पर जैसे 12 तारीख का समय था, लेकिन 12 तारीख का टाइम जा चुका है। तो अब देखिए लगभग 2 से 3 दिन के अंदर आपको जो फोर्थ किस्त है वो क्या हो सकती है, जारी हो सकती है। तो जिनका पैसा नहीं आया पिछले 3 किस्त में, उनको घबराना नहीं है कि ये अब बात करते दिसंबर तक ये किस्तें क्या की जाएंगी, जारी की जाएंगी। तो आपका किसी न किसी स्लॉट में क्या आएगा, पैसा आएगा। कंडीशन क्या है कि आपने जो फॉर्म भरा होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा और जो आपका अकाउंट होगा वो डीबीटी होना चाहिए, मतलब डायरेक्ट बैंक कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, ट्रांसफर की बात करते हैं। ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं आपका तीसरे का पहले से का मतलब क्या है कि आपसे पैसा लिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अब आपके पैसे ले लिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस जो इससे 10,000 से ऊपर की जो राशि है वो आपको मिलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि आपने सरकार से जिस काम के लिए पैसा लिया है, आप ही सपोज करिए आपने जो काम के लिए फॉर्म भरते टाइम भरा होगा आपने कि बकरी पालन, भेड़ पालन या जो भी आप पशुपालन की बात करते हैं, वो काम कर नहीं रहे और सरकार से आप क्या कर रहे हैं, और पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो सरकार इतनी पागल थोड़ी है या इतनी आप बात करते हो ना समझ थोड़ी है कि आपको क्या करेंगे, वो बिना जांचे पड़ताले आपको और ज्यादा पैसा क्या करेंगे, अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, अब ये जो 10,000 की जो राशि दी गई है, ये क्या है, एक सब्सिडी है, ना कि ये लोन है। अगर सरकार लोन देती तो लोन का मतलब ये होता है कि सरकार आपको लिमिटेड टाइम के लिए क्या कर रही है, अमाउंट को आपके अकाउंट में डीबीटी कर रही है। सिंपल सी बात है, वो आपको एक टाइम पर लोन में क्या करके इंटरेस्ट यानी कि ब्याज लगा करके सरकार आपसे पैसा लेती। तो यहां पर जो बिहार महिला रोजगार योजना, ये लोन नहीं है, ये क्या है, एक खास तौर पे सब्सिडी है जो आप लोगों को क्या की गई है, जिनके अकाउंट में ये ट्रांसफर किया गया। और इसका लाभ लगभग अब तक 1 करोड़ प्लस महिलाओं को क्या किया जा चुका है, दिया जा चुका है। बाकी यहाँ पर जिनका नहीं आया है उनको ये जो आने वाले जो समय है, जो किस्तें हैं, उसमें उनका आना तय है, अगर आपने डिटेल सही से भरा होगा। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ कि अगर आपने डिटेल ही गलत भरा होगा, चाहे आप दिसंबर तक वेट कर लीजिए, आपका पैसा नहीं आने वाला है। तो आप लोग चेक करा सकते हैं। साथियों, ये जो बिजनेस है कौन सा शुरू करें, आप यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब आपने फॉर्म भरा होगा, इस सब्सिडी के लिए जो फॉर्म भरा होगा, आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, उस टाइम पर आपने डाला होगा कि हमें कौन सा काम के लिए सरकार से क्या कर रहे हैं, पैसे के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने अगर बकरी पालन या कुछ और भी बोला है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, वही काम आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे रोजमर्रा के जीवन चलाने के लिए आपको रेडी लगाना है, फल बेचना है, सब्जियां बेचनी है, तो आपको काम करना पड़ेगा। सरकार की जो टीमें आएंगी वो टीमें इंस्पेक्शन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, और उनको ये लगता है कि वाकई में आपने इस 10,000 का क्या किया है, यूटिलाइजेशन किया है।
इसका ये उपयोग किया है, तब जाकर के वो आपको आगे पुश करेंगे ताकि आपको वो 10,000 से लेकर के ये मैक्सिमम जो राशि है सब्सिडी की वो 2 लाख तक क्या हो जाए, आपको मिल जाए। तो ऐसा नहीं है, ये बस आपको ध्यान में रखना है कि आपको काम करना पड़ेगा जिस काम के लिए आपने सरकार से क्या पैसे के लिए क्या किया था, फॉर्म को अप्लाई किया था। फिर भी आप लोगों को कोई भी सवाल है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सबके सवालों का क्या किया जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट और ऑथेंटिक तरीके से जवाब दिया जाएगा साथियों। और यहाँ पर इधर उधर की बातों में ना रहें कि यहाँ पे पैसे वापस ले ली जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सरकार अगर लोन देती है तो लिमिटेड टाइम के लिए क्या करती है, आपसे पैसा लेती है इंटरेस्ट के रूप में। अगर राशि दे रही है खासतौर पर सब्सिडी के रूप में, वो आपसे कभी भी लिया नहीं जाता। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं, अगर समाज में सोसाइटी में ही है कोई व्यक्ति आपको इंटरेस्ट पे पैसा देता तो क्या वो दे करके भूल जाता है, नहीं भूलता ना। कंडीशन देता है कि 1 साल के अंदर मुझे 2% के इंटरेस्ट पे मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए होगा। लेकिन अगर कोई आपकी वाकई में मदद कर रहा है, फाइनेंशियल स्थिति खराब है, तो उस टाइम पर वो पैसा नहीं मांगेगा। वो कंडीशन पर वेरी करता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी समस्या थी पांचों। आप लोग कमेंट भी आते कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कैटेगराइज किया है किसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। फिर भी आपकी समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।